बन बैठे हो बादशाह, तुम इनको अराजक कहते हो। अरे वो लौट रहे हैं सड़कों पर, तुम शीश महल में रहते हो। तुम्हें मालूम कहाँ के भूख है क्या? तुम्हें मालूम कहाँ के भूख है क्या? 56 भोग की थाली पची नहीं और फिर भी जहर उगलते हो, कुछ लाज शर्म तो बची नहीं। मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है नीट यूजी क्रैक करने के लिए, इसलिए जब वो पेपर लीक हुआ और इतने सारे बच्चों ने जान दी, मुझसे नहीं रहा गया और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा हो। अगर वो सिविल ड्रेस में है तो उसे ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता, तो अगर उसने भी लाठी चलाई है तो मैं उसे भी एक क्रिमिनल एक्ट मानता हूँ। मेरी लड़ाई है जो भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ। मैं चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम सुधरे। दर्शक बंधु कह जाए बिना छात्र रे भविष्य कल्पना करने असंभव। आजिर छात्र बा आजिर शिशु आगामी कालीर भविष्य। किंतु दर्शक बंधु 20 तारिख यही 2 दिन तले दिल्ली रे जमिति पुलिस माने आतंकवादी भली छात्र मानक माड़ माइले बा पिटिले केउठी ना केउठी आज समग्र छात्रों को कुठारघात होइछि। आज समग्र छात्र माने भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे विक्षोभ करुचंती, रणहुंकार दौचंती, निजर स्वर शानित करुचंती एवं प्रतिवाद रो स्वर उठाउचंती जे आमे छात्र आमे हक पई लढुचु, किंतु ताहार प्रतिदान रे जेमिति पुलिस आमको आतंकवादी भली पिटिले एवं सेहिति पई आज छात्र माने एकजुट होइचंती। आम पाखे जने छात्र अछंती, आमे ताको सहित कथा हबा कौन थिला से दिन घटना, से जो प्रतिवाद करुचंती, ए जो प्रतिवाद रो स्वर उठाउचंती कौन पई आ तांकर मुख्य दाबी कौन अछि। आगे आपन को स्वागत करूछि। नमस्ते, मैं संस्कार हूँ। मैं एम्स में पढ़ता हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट में भाग लेने आया हूँ क्योंकि मैंने अभी अपने छात्रों को देखा, अपने देश के छात्रों को देखा जिसे दिल्ली पुलिस बुरी तरह लाठियों से मार रही थी, और ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और मैं खुद भी एक एम्स का इंटर्न डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि नीट यूजी इकलौता एक माध्यम है जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना पूरा करवा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत लगती है नीट यूजी क्रैक करने के लिए, इसलिए जब वो पेपर लीक हुआ और इतने सारे बच्चों ने जान दी, मुझसे नहीं रहा गया और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। सर और एक चीज़ भाई मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस तरह बेरहमी से मारा गया और इसमें ना केवल पुलिस ऑफिसर थे बल्कि सिविल ड्रेस पहने वाले कई सारा युवक भी थे, तो आपको क्या लग रहा है वो जो सिविल ड्रेस पहन रहे थे वो कौन थे? देखिए जी, मैं तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, और अगर कोई भी इवन पुलिस भी है और अगर वो सिविल ड्रेस में है तो उसे ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता। तो अगर उसने भी लाठी चलाई है तो मैं उसे भी एक क्रिमिनल एक्ट मानता हूँ। और ऐसा वीडियोस में देखने को मिला है कि बहुत से लोग थे जो जनता को परेशान कर रहे थे। मैंने देखा है कि लड़कियों के खिलाफ हरासमेंट नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट के वीडियो सामने आए हैं और वो लोग ऐसा करके हंस रहे थे। तो मैं ये मान नहीं सकता कि वो पुलिस हो सकती है, और अगर वो पुलिस है तो शायद हमारा देश और भी गहरी खाई में जा रहा है धीरे धीरे। ओके सर, आपके लिए एक बढ़िया बेहतरीन पंक्ति आप लाए हैं जो कि कविता के माध्यम से आप सुनाना चाहेंगे, तो क्या है वो पंक्ति? हाँ, मैं सुनाना चाहूँगा। मैंने ये लिखा था 20 जुलाई को कि बन बैठे हो बादशाह, बन बैठे हो बादशाह, तुम इनको अराजक कहते हो। बन बैठे हो बादशाह, तुम इनको अराजक कहते हो। अरे वो लौट रहे हैं सड़कों पर, तुम शीश महल में रहते हो। तुम्हें मालूम कहाँ के भूख है क्या? तुम्हें मालूम कहाँ के भूख है क्या? 56 भोग की थाली पची नहीं और फिर भी जहर उगलते हो, कुछ लाज शर्म तो बची नहीं। भूखे बैठे हैं हफ्तों से, भूखे बैठे हैं हफ्तों से, फिर भी आवाज़ न सुनते हो। भूखे बैठे हो हफ्ते से, फिर भी आवाज़ न सुनते हो। हमें मालूम है तुम मूक नहीं, हमें मालूम है तुम मूक नहीं, मंच पर तो कहानियाँ बुनते हो। अहम दशानन का रखकर तुम नाम राम का कहते हो। अहम दशानन का रखकर तुम नाम राम का कहते हो। सत्ता सदा रहेगी हाथों में, शायद ख्वाबों में रहते हो। सामने योद्धाओं का जत्था था, अभिमन्यु एक निहत्था था। सामने योद्धाओं का जत्था था, अभिमन्यु एक निहत्था था। अब हमारी भी ये मनमानी है, लड़कर मरने की ठानी है। मुकाबला शिक्षा का बंदूक से है, मुकाबला शिक्षा का बंदूक से है। सत्ता का मुकाबला भूख से है। बलपूर्वक तख्त बचा लोगे, ये जंग तुम्हारी चूक से है, ये जंग तुम्हारी चूक से है। शुक्रिया। जो कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई थे उसे कहते हैं खामोशी।
जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। क्या आपका आंखों में वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसका खिलाफ ये दावी बोल रहे हैं? आपका दावी क्या रहेगा? मैं ये बोलना चाहूँगा, किसका खिलाफ आपका ये लड़ाई? मेरी लड़ाई है जो भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ। मैं चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम सुधरे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इकलौता वो माध्यम है जिससे कि हम जो गरीबी, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो और गरीब लोगों की जो परेशानी है, जो बेरोजगारों की परेशानी है, वो ख़त्म हो। आपको लग रहा है ये टोटली इरेडिकेट होगा? होगा, वक्त लगेगा पर होगा ज़रूर। शायद 50 साल लगे, 100 साल लगे, पर अभी जो मुहिम छिड़ी है शायद वो उस पर थोड़ा तेज़ रफ्तार से करने में साध्य हो। तो लेकिन इसलिए अंकुश लगेगा उनके ऊपर। हाँ, लगना तो है, कभी ना कभी तो लगेगा। दर्शक बंधु देखो, आपण देखुले जने एम्स रो जने छात्र थिले, जमिति दिल्ली रो जो बर्बरतार सबु सीमा उल्लंघन करथिला पुलिस, तारि खिलाफ रे आंकर ये लड़ाई कोउठ ना कोउठी समस्त को गभीर आघात लागिछि। छात्र छात्री प्रति गोटे कुठारघात होइछि। आ ये प्रतिवाद रो स्वर आज दिल्ली भारत राजधानी ठू आरंभ करी आज ओडिशा राजधानी समग्र ओडिशा को व्यापी जाइछि। समग्र भारत वर्ष रे समस्त एहाकु तीव्र निंदा करुछन्ति। तो यार परवर्ती आभिमुख्य कौन रहिबो, आ जो माने एमती बर्बरतार सबु सीमा टपिथिले से पुलिस मानकु कौन दंड विधान हेबो, आ वास्तविक छात्र मानकु न्याय मिलिबो कि नहीं, ताहा सबुठारु बड़ प्रश्नवाची। केबे मिलिबो स्टूडेंट मानकु न्याय, केबे जस्टिस पाइबे स्टूडेंट, यह सबुठारु बड़ प्रश्नवाची। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालिस्ट सत्यंग सह पवित्र कुमार पणांग रिपोर्ट, बिरजा न्यूज।